कैसे हैं आप लोग? बहुत छोटी छोटी कर रहे हैं आप लोग। हैं देखिए, आप लोग को एकत्र करने का कुछ विशेष उद्देश्य है मेरा, और काफी लंबा समय भी हो गया था। मैं आप लोग को कुछ बातें बताना था, बता नहीं पाया। तो बताना ये है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना जी। इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार। सुधार कैसे होता है? सुधार ऐसे होता है कि हम जब भी अपने काम पर जाए ना, काम पर जब भी आए तो ये मानसिकता लेकर न आए कि हम ड्यूटी करने जा रहे हैं। काम पर हम जब भी आए तो कभी भी ये मानसिकता लेकर नहीं आए कि हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। अपनी आत्मा को जब तक नहीं लेकर आइएगा ना काम पर, तब तक वो परिणाम और सुधार और आप में बदलाव नहीं आएगा। अगर ड्यूटी पर आना ये मानसिकता कि मैं ड्यूटी मजबूरी बस कर रहा हूँ, तो वो बोझ बन जाता है। अगर मुझे लगेगा कि ये मैं सहयोग इंजीनियर्स में आ रहा हूँ, ये मेरा ड्यूटी है, तो ये मेरे को ना ड्यूटी वाला शब्द ना बोझ के समान हो जाएगा। वो मुझे भारी लगेगा। समय काटने वाली आदत बन जाएगी हमारी कि मुझे समय काट लूँ किसी तरह से। 10 घंटे मेरे 12 घंटे बीत गए, उससे ना तो इंसान का विकास होता है और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन और संस्था का विकास होता है। तो वो जो मानसिकता हमारे अंदर है ना, उसको कम करना है। कम ये करना है कि हमें अपने आत्मा के साथ काम करना है, तभी संस्था की उन्नति होगी और हमारी उन्नति होगी। होता क्या है कि होता ये है कि हम जब भी काम पर आते हैं ना, काम पर आते हैं तो सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है। क्या सोचते हैं? मेरा काम नहीं है, संस्था का काम है। जबकि ये गलत बात है। हमेशा ये सोचकर काम पर आना चाहिए ये मेरा काम है, अब मैं अपने काम का मालिक हूँ। मैं अपने काम का मालिक हूँ, ये सोचकर काम पर आना है। और यदि ये चीज पकड़ना है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आप मजबूरी, बस यहाँ नहीं आना है कि मेरी मजबूरी है, मैं काम करने जा रही हूँ, चाहे आ रहा हूँ चाहे आ रही हूँ, नहीं, ये कदापि दिमाग में नहीं रखना है। ये सोच कर इस संस्था में कदम रखना है, चाहे घर से ये सोच के निकलना है कि ये मेरा खुद का काम है, मैं अपने काम का मालिक हूँ, मैं ऑनरशिप है मेरा, ये मेरी ड्यूटी है। एक वो ड्यूटी है जिसके हमें निभाना है। और मालिकाना वाला चीज जिस दिन दिमाग में आएगा ना, सब कुछ सुधार होने लगेगा, आप में बदलाव आने लगेगा। होता क्या है कि जब हम अपना काम धंधा शुरू करते हैं ना, काम धंधा छोटा मोटा जब शुरू करते हैं, तो वहां पर हम क्या समझ लेते हैं कि मैं मालिक हूँ। जबकि अपना छोटा मोटा भी काम करो ना, तो वहां समझो कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मजदूर हूँ, तब जाके वो आपका काम डेवलप होगा। लेकिन जब किसी दूसरे के यहाँ काम पर जाते हैं ना, किसी वर्क प्लेस पर जाते हैं, तो ये मानसिकता लेके जाते हैं कि ये मेरा अपना काम है, ये मेरा ड्यूटी नहीं है, बोझ नहीं है, मुझे वो चीज हर चीज करना है जो मुझे समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तब जाके आप में सुधार हो गया, उस जगह पर पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। अवसर सभी को बराबर मिलता है, अवसर सभी को बराबर मिलता है। उसी में कोई निखर जाता है, उसी में कोई बिखर जाता है। तो बिखरने वाली मानसिकता क्या हो गई कि ये तो ड्यूटी है, मजबूरी में आ रहा हूँ, 8 घंटे 10 घंटे मुझे करना है, कोई क्या बोल सकता है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। इसमें उनको दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाता है। फिर वो कहते हैं अहम ब्राह्मी, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ आता है, किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा ड्यूटी है, काम हो गया कर गया। लेकिन वो मानसिकता ना संस्था की तरफ अच्छा नहीं होता और ना ही आपके खुद के विकास के लिए अच्छा होता है। तो ये चीज हमारा एक हमेशा याद रखिएगा कि अपना जो भी कीजिएगा उसका आप मजदूर बनिएगा, एम्प्लॉय बनिएगा। लेकिन जब तक किसी के संस्था में आप काम कर रहे हैं ना, तो समझिएगा मेरा काम है, मेरा खुद का काम है, और मैं अपना पूरा दिमाग से, तन से, मन से लगा हूँ, तभी जाके सुधार होगी। अब तब जाकर आपके विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होता है। बहुत सारे लोग वही भ्रम में रह जाते हैं कि मुझे कोई बोल नहीं सकता, मुझे कोई कह नहीं सकता। कोई भी लोग इस संस्था के नियम कानून से बड़ा नहीं है ना जी। हमारे देश में जो नियम है उससे हम बड़े थोड़े हैं। किसी के लिए, सभी के लिए कानून एक समान होता है। इसीलिए किसी भी संस्था में किसी के दिमाग में अब भ्रम भी बैठा होगा कि मैं सब कुछ हूँ, मैं मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो वो दिमाग से हटा दे। आप 10 घंटा यदि दे रहे हो ना, तो संस्था के जो नियम है, रूल्स है, जो
डिमांड है, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन की है, क्वालिटी की है, वो चीजें फॉलो करना है। अगर कोई इग्नोर कर रहा है ना, तो वो खुद के जीवन में विकास में वो बाधा बन रहा है, उन्नति अपना रोक रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कानून से कोई बड़ा नहीं होता। कानून जो भी है, चाहे देश का हो चाहे संस्था को हो, अगर आपको आना है तो वो चीजें को फॉलो करना है। ठीक है जी। तो ये एक बात रही कि आप लोगों को ये चीज मानसिकता हमें रखना है कि ये मेरा संस्था है, मुझे अपना मैं इस संस्था का मालिक हूँ, मेरे भरपूर काम करना है। और काम करने से कोई मरता नहीं है, सीखने से कोई मरता नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ता है, उसकी उन्नति और विकास होती है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं ये चीजें तो बेकार है, तो वो गलत सोच रहे हैं। हमसे 50 साल वर्ष पहले आगे चल रहा है जापान, चल रहा है जो छोटा सा देश है। अमेरिका 70 साल हमसे आगे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उनकी मानसिकता है विकसित होने का, एक दूसरे के टांग नहीं खींचते, देश को अपना वो सब कुछ मानते हैं, अपने संस्था को सब कुछ मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये एक दूसरे पर ब्लेम करना, वो कर देगा, अरे हाँ जी ऐसा हो गया, ऐसा नहीं चलता। हाँ जी कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनना है, मानना है, जो नियम बनता है उसको फॉलो करना है। सुबह आना है, अपने मशीन को साफ करना है, ड्राइंग लगाना है, कोई दूसरा पार्ट क्या चलना है उसका इंस्ट्रक्शन लेना है, पूछना है, समझना है, तब जाके चीजें को चलाना है। तो ये चीजें विकास करती है और आपकी नॉलेज बढ़ती है। अगर आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है ना। आप एक बात देखो, हमारे राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू है। उनकी रंग कैसा है? लेकिन कोई कुछ जाकर कर सकता है कि मैम आप काली है, सांवली है? कोई कर सकता है ना? नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस पोस्ट पर बैठी है, उनमें वो क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। कोई उनको ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेन क्या चीज है? आपकी स्किल है। इंडस्ट्री में यदि आपका स्किल तभी बढ़ेगा जब कंपनी के पैरामीटर्स को, नियम्स को, जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने पर ही लागू होता है। जो चीज चाहिए वो चाहिए। आप गलत बन गया, उसको क्या उठा के कर दिया, ओके में डाल दिया, अरे कोई देख तो नहीं रहा है। कोई पार्ट गिर गया, बर्नियर गिर गया, उठा के घर के रख दिया, नहीं। कोई चीज अगर सस्पेक्टेड हो जाता है, गिर जाता है, उसको संस्था को बताना है, पीला बिन में रखना है, रेड बिन में रखना है, पूछ के अपने इंचार्जों से रखना है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं काम के विषय में आपको बता दूं कि आप लोग ये बताइए, आप लोग एक चीज और काम कीजिए कि आपके एरिया में, आपकी जगह पर क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, मतलब कैसे उसको कम किया जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। फाइनल में कितने लोग हैं जिनको पता है कि मेरा इस मई महीने में अब तक जो 22 से 23 तारीख है कितने समस्या आए हैं? नहीं पता होगा, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। लोग जागरूक नहीं है। ये भी नहीं पता होगा तो लेजर मार्किंग मैडम करती है, इनको ये भी नहीं पता कितने ऐसे पार्ट है जो बिना लेजर मार्किंग के चला गया है। लेकिन ये सारा चीजें आपको जानना होगा। इससे क्या होगा, जानने के जब जिज्ञासा बढ़ेगी ना तो आप खुल जाओगे। जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि ह्यूमन माइंड जो होता है, हमारा दिमाग जो होता है ना, ये छाते के समान है, पैराशूट के समान है। जिसको खोलोगे नहीं ना तब तक ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जितना इसको घिसोगे, रगड़ोगे, उतना ही ये काम करेगा। तो आपको अपने डिपार्टमेंट में ये चीज क्वालिटी वाले से, चाहे इंचार्ज वाले से पूछ के ये लगाना है कि मेरे सेक्शन में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आए, हम लोग जो कंपोनेंट एरिया में चलाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता है। आया था तो क्या आया था, टेपर क्यों बन गया था, आईडी ओवरसाइज क्यों बन गया था। ये सारा चीज आपको जब तक नहीं जानकारी होगा ना, आप खुल के काम नहीं कर पाओगे। फिर वही काम हो गई, आना जाना वाला काम हो गया। ठीक है जी। तो आज देखिए, सीखने समझने का कोई उम्र नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे कहानी है और ऐसे किस्से हैं हिंदुस्तान में कि लोग काफी उम्र पर भी चीजों को सीखा और समझा, अपने जीवन को बेहतर किया और बनाया। ठीक है, उन्नति तरक्की एक दिन में नहीं मिल जाती, लेकिन हम चीजों को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनको मानते हैं, समझते हैं, तब जाके हमारी उन्नति संभव होती है। ठीक है जी। तो ये चीज आप पता करो कि हमारे एरिया में कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरह से हम काम करते हैं। देखिए एक चीज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बीन कितने प्रकार के यूज होते हैं? आपको पता है कि रेड बीन है। रेड बीन किस लिए यूज होता है? किसके लिए? रिजेक्शन के लिए। और पीला बीन रिवर्क के लिए। और ब्लू
और ग्रीन फिनिश पार्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है रेड बिन। रेड बिन में हम क्या होता है, अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई पार्ट सस्पेक्टेड हो गया, लग रहा है कि इसमें डाउटेड हो गया, ठीक है, चाहे वो आउट ऑफ टॉलरेंस चला गया तो उसको रेड बिन में हम रख देते हैं। कोई पार्ट गिर गया, डेंट लग गया, चाहे कुछ भी हो गया तो उसका पीला बिन में रख देते हैं। जो आपको समझ में ना आए उस चीज को, जो आउट रिवर्क के लिए होता है उसको हम पीला बिन में रखते हैं। जो एनजी होता है, टॉलरेंस से जो साइज होता है ना किसी चीज का, प्लस में बन गया, माइनस में बन गया, चाहे वो ज्यादा हो गया, कम हो गया, आपको लगता है कि ये जो ड्राइंग है इसके अनुसार नहीं है, तो उसको हम रेड बिन में रखते हैं। पीला बिन में जो गुंजाइश है, संभावना है कि ये चीज सही हो सकता है, चाहे संदिग्ध पार्ट है, उसको रखते हैं। और जो प्रोसेस में रहता है कि जो इनपुट होने जा रहा है, मशीन पर लगने जा रहा है, उस केस में हम ब्लू बिन मतलब ग्रीन का यूज करते हैं, ये नीला का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इस पर पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा मैं 5 पॉइंट्स लिख दिया हूँ, नहीं तो अपने इंचार्ज से पूछ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। सिर्फ एक ही दो नहीं है, बहुत सारा बात मैंने लिख दिया हूँ कि क्या क्या रखना है इसमें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात देखिए, एक ये है, ये खासकर ना फाइनल इंस्पेक्शन वाले लोगों के लिए है कि ये मैंने बनाया क्यू गेट, क्वालिटी गेट जिसको कहते हैं। क्वालिटी गेट का मतलब होता है फिनिश पार्ट को चेक करना। जैसे कि आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पार्ट जाएगा, उसके लिए ड्राइंग, पीडीआर, एमपीसी, टीसी, टेस्टिंग रिपोर्ट, वो सारा का सारा पीडीआई रिपोर्ट वो सब बनाते हैं और उसके साथ अटैच करते हैं। उसके बाद ये भी देखते हैं कि 1-2 महीने में क्या क्या प्रॉब्लम आया था, वो प्रॉब्लम रिपीट तो नहीं हो रहा है। कस्टमर के हमने क्या किया कि जवाब दे दिया, हमने एक्शन ले लिया कि ये जो पार्ट है, थ्रेड की लंबाई जो है अंदर का वो कम था, इस बार हमने एक्शन लेके सही कर दिया, तो उसको 3 महीने तक देखना है, 4 महीने तक देखना है, हाँ जी हमने इसके लिए एक्शन लिया था, वो कम तो नहीं है, चेक करना है। तो फाइनल वाले वो अपना सीट रखेंगे, सैंपलिंग सीट रखेंगे, उसमें पार्ट पर लिखा रहेगा कि किस पार्ट की 100% इंस्पेक्शन करना है, किस पार्ट को सैंपलिंग करना है, किस पार्ट में मटेरियल का टेस्ट रिपोर्ट लगाना है, किसमें पीडीआई लगाना है, किसमें कितना % किसी पार्ट को चेक करना है, वो ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी की सारी बात ना मैं इसमें लिखा हूँ। लिखा क्या हूँ कि क्रिटिकल टू क्वालिटी। क्रिटिकल टू क्वालिटी मतलब कौन सा ऐसा डायमेंशन है, जैसे कि अभी ये पार्ट मैंने उठाया था, ये पार्ट में क्या है कि सारा कुछ चीज़ें ऐसा है कि डेंट भी चल जाए, थोड़ा सा माइनर सा, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है चेम्पर कम हो, 0.5 का चाहिए 0.4 का, तो भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि थ्रेड में शार्पनेस आ गई, वो चीज़ कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ क्रिटिकल होता है उसके बाद मेजर होता है, उसके बाद माइनर होता है। कोई चीज़ सिचुएशन होता है ना, कोई चीज़ पहले छोटी होती है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, कि प्रॉब्लम छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो उसी तरह है ये क्वालिटी पैरामीटर में भी कि वॉइस ऑफ कस्टमर या क्रिटिकल टू क्वालिटी, ये पार्ट क्रिटिकल है, थ्रेड 100% चेक होना है, तो 100% चेक होकर जाएगा। ठीक है जी। और आप लोग हमेशा देखिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा हमारे जो कंपनी में है ना, बात कर लेना, मैं इधर के बाद 2 मिनट में खत्म कर दूँगा, बात कर सकना आप। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ की आ रही है ना, विजुअल की। पार्ट में क्रैक टूट जा रहा है, पार्ट में थ्रेड नहीं है, वो पार्ट कस्टमर के पास टूट जा रहा है, ठीक है, मालूम चल रहा है उसमें होल आउट टूट जा रहा है। तो विजुअल की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। मैंने एक बात आप लोगों को बार बार कहा था कि विजुअल एक आसान चीज़ है, जो अपने नग्न आंखों से पार्ट को देखते हैं, लंबाई, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, इसमें क्रैकनेस है, डायमेंशनल कोई आउट तो नहीं है, थ्रेड मिस तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, चेम्फर इसमें ज़्यादा तो नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो हर पार्ट का आप लोग लिमिट सैंपल ले लो, मतलब इससे पैरेलल चेकिंग है कि हाँ इसके अनुसार ये है कि नहीं है। तो इस तरह से आप जब तक अपनी जागरूकता को नहीं बढ़ाइएगा ना, ऊपर उठ के काम नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बदलाव जरूरी है, अब बदलाव इसी तरह से आएगा। देखिए मैंने ना बस 2 मिनट लूंगा आप लोगों का। मैंने ना इस
अपने ग्रुप का नाम ना क्या रखा हूं, बताएगा कोई? वॉरियर रखा हूं, संयोग वॉरियर। ग्रुप का नाम क्या है? जो व्हाट्सएप चलता है ना यहाँ का, वॉरियर नाम है। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। योद्धा वो शख्स होता है, वो वीरांगना होती है जो 100 पर अकेला भारी होता है। 100 पर वो आदमी भारी होता है, उसी को योद्धा कहते हैं। योद्धा कौन सा होता है? जिसमें डिसिप्लिन होता है, जो जो जिसका जीवन में बहुत बड़ा पर्पस होता है, जो अगले युद्ध के लिए, अगले चुनौती के लिए, अगले बैटल फील्ड के लिए तैयार रहता है, उसी को वॉरियर कहते हैं। जो 100 पर अकेला भारी होता है। माँ बाप यही कहते थे ना, बेटा तू लाखों में एक है, तो उसी तरह ये चीज एक वर्ड है वॉरियर। वॉरियर का मतलब योद्धा। देयर इज नो रेस्ट इन वॉरियर्स लाइफ। जो योद्धा सही में होते हैं ना, सही में काम करने वाले लोग हैं, सही में जिनमें क्वालिटी होती है ना, वो कहते हैं मेरा काम है यार, इससे बढ़ के करूंगा मैं, इससे बढ़ के दूंगा। 200 नहीं 250 देख करके देखता हूं मैं, होता है कि नहीं है। वो अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं ये तो ड्यूटी है मेरा, वो कहते क्षमता को बढ़ाऊंगा मैं, इससे ज्यादा हो सकता है कि नहीं, वो चीज करते हैं वो। जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनको चैलेंज स्वीकार करना होता है, जो अपने रणनीति से आगे बढ़ते हैं, अपने स्किल को अपडेट करते हैं, उसी को वॉरियर कहते हैं। इसीलिए मैं नाम इसमें रखा था संयोग वॉरियर्स। ठीक है, तो ये युग जो है ना, आप लोगों का युग है, आप लोग का युग है ये युग। सारी महिलाएं आज के डेट में पूरा जागरूक हो चुकी हैं, बहुत अच्छा कर रही है जीवन में, खूब संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है। 50% तो आज की डेट में महिलाएं IAS IPS सिविल सर्विस में अपना झंडा गाड़ चुकी हैं, पुरुषों को बहुत पीछे कर चुके हैं। ये अच्छी बात है, मेहनत करना अच्छी बात है। मेहनत करने से शरीर मजबूत होता है, दिमाग खोल के काम करना है, अपने ध्यान के चीजों को ध्यान में रख के करना है। ठीक है जी, यही उन्नति का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है भाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं बातों से मैं अपने आप को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ मेरी बात आप लोग समझे होंगे। कोई भी लोग इस संस्था के नियम से बड़ा नहीं है। इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इम्प्रूवमेंट चाहिए, शब्द पकड़ते हो तो पकड़ लेना, यही करना है मेरे लिए। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का।